हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस तरह से अभी आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में SIR लागू हो चुका है, यानी इलेक्शन से पहले जो वेरिफिकेशन होता है वो वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। तो जिस तरह से 2026 में बंगाल में भी इलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ भी SIR लगने का पूरा चांस है। SIR में टोटल 11th डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। 11th डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास 3 या 4 भी हो तो आपका हो जाएगा। तो उसमें से एक जो सबसे पहले लगता है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो बहुत इम्पोर्टेंट मानकर अभी बर्थ सर्टिफिकेट बना लें। बंगाल में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो पोर्टल दिया गया है उसका नाम है जन्म मृत्यु तथ्य। यानी बंगाल में अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले आप गूगल में जाके आप लिख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट WB। यहाँ लिखने के बाद ये जो पोर्टल आएगा जन्म मृत्यु तथ्य, इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। इस पोर्टल में जाके आपको सबसे पहले सिटीजन सर्विस में जाना है। ये कॉर्नर में सिटीजन सर्विस है। यहाँ आप देख सकते हैं बर्थ डेथ एंड फॉर्म। ये फॉर्म जो है आपको पहले फॉर्म यहाँ दिया गया है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बर्थ में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ 2 चीज़ है। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी जो बच्चा अभी पैदा हुआ और उसका 26 डे से पहले आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में करना होगा। और अगर आप डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन, यानी आपका पैदाइश बहुत दिन पहले हुआ है, 26 दिन से ज़्यादा हो चुका है या 10-12 साल हो चुका है, 15-20 साल हो चुका है, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो भी अप्लाई करेंगे उसका एक मोबाइल नंबर लगेगा। सबका अलग अलग मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जिस तरह जो ही मोबाइल नंबर यहाँ पुट करेंगे, मोबाइल नंबर पुट करने के बाद गेट OTP में क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको जो आपका मोबाइल नंबर में OTP आएगा, ये OTP आपको यहाँ पुट करना है। जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पुट करके सबमिट OTP करना है। फिर इस तरह से ये फॉर्म आएगा। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो SIR है ये 2002 में भी हुआ था। तो जो 2002 में SIR वेरीफाइड करके जो वोट दे चुका है उसको उसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मतलब वेरीफाइड है, तो उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका डेट ऑफ बर्थ 2000 से पहले हुआ है लेकिन वो नहीं किया है, उस वक्त उसका वोट लिस्ट में नाम नहीं था। तो 2002 से पहले जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट उसको बनाना ज़रूरी है। और वो बर्थ सर्टिफिकेट जब वेरिफिकेशन होगा SIR का उस वक्त उसको रिक्वायर्ड यानी लगेगा। तो वह इस तरह से वो बना सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा जो एजुकेशनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है, लाइक एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ भी वहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मुल्क का सिचुएशन है, कंट्री का सिचुएशन है, तो हर एक डॉक्यूमेंट बना के रखना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ किस तरह से बनाया जाता है। ये फॉर्म आ चुका है, इसको आप फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर गर्ल्स है तो फीमेल, बॉयज़ है तो मेल। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, यानी एक आदमी का नाम जिस तरह से होता है। अब अगर किसी का नाम MD हबीब है तो MD फर्स्ट नेम में लगेगा, हबीब लास्ट नेम में।
अगर एमडी हबीबुर रहमान है तो लास्ट नेम में रहमान लगेगा, मिडिल नाम में हबीबुर। तो उसी हिसाब से ये फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट मिडिल और लास्ट नाम फिलअप करना है। तो अपना नाम फिलअप करते हैं। नाम पुट करने के बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी, यहाँ जो लिखा गया है कि आप सिंगल हुए थे या ट्विस में, यानी कोई बच्चा जो ट्विस होता है एक बार में 2 बच्चा होता है तो ट्विस देना पड़ता है, जो सिंगल है उसको सिंगल देना पड़ता है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, हॉस्पिटल में हुई या घर में हुई या और दूसरी जगह। तो अक्सर क्योंकि जो 2002 से पहले पैदा हुए हैं या 5 साल पहले पैदा हुए हैं तो उसका अगर हॉस्पिटल देंगे तो हॉस्पिटल का कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो उससे अच्छा है कि आप घर में दे सकते हैं, होम। आपका स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, आप रूरल है या अर्बन से बिलोंग करते हैं। रूरल है तो ब्लॉक देना होगा और अर्बन से अगर बिलोंग करते हैं तो म्युनिसिपल देना होगा। फिर आपका ब्लॉक कौन सा है वो फिल करना होगा। फिर पंचायत आपको फिल करना है। उसके बाद विलेज, उसके बाद पिन नंबर। उसके बाद एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन में आपका जो विलेज के साथ साथ पीओ पीएस सब कुछ आपको फुल कर देना है, यहाँ पुट कर देना। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि फादर्स इंफॉर्मेशन, यानी फादर्स इंफॉर्मेशन में आपको फादर से रिलेटेड सब कुछ फिलअप करना होगा। फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ, यानी आईडी प्रूफ आप जो देंगे वो आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ लगेगा। उसके बाद यहाँ आपको वो डॉक्यूमेंट जो आईडी प्रूफ देंगे यहाँ आपको अपलोड करना होगा। तो हम फिलअप करते हैं। उसी तरह यहाँ मदर्स इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, जिस तरह से फादर्स इंफॉर्मेशन दी थी उसी तरह से यहाँ मदर्स इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। तो सबसे पहले नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ, आईडी नंबर, फिर यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद परमानेंट एड्रेस ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ, यानी वो एड्रेस यहाँ फिल करना है जब आपकी पैदाइश हुई है, यानी जिसके लिए ये फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उसकी पैदाइश जहाँ हुई है। अगर घर में हुई है तो उसी घर में आप अभी तक हैं, आपके पेरेंट उसी घर में हैं, तो आपको यहाँ वो फिल करके परमानेंट एड्रेस ऑफ मदर यहाँ फिर आपको क्लिक कर देना है कि ये परमानेंट एड्रेस यानी आप जहाँ पैदा हुए हैं वहीं उसी घर में अब तक है, तो यहाँ उसी गांव में उसी जगह अब तक है, तो आपको यहाँ फिर टिक कर देना है। यहाँ टिक कर देंगे तो ये भी सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ भी आपको टिक करना है और यहाँ टिक करने के बाद यहाँ आपको ये सब भरना होगा, फिलअप करना होगा। हाउस नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ देने के बाद जब आप फिल कर लेंगे फिर उसके बाद ये स्टेज आएगा फादर्स एंड मदर्स इंफॉर्मेशन। यहाँ आपका रिलीजियस टाइप करना है, फादर लेवल ऑफ एजुकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, ये आपको फिल करने के बाद अदर इंफॉर्मेशन में एज ऑफ मदर इन कंप्लीट ईयर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, यानी आपकी वालिदा की उम्र कितनी थी जब उनकी शादी हुई थी। टाइप ऑफ अटेंडेंट टू डिलीवरी, और आपकी पैदाइश कब हुई, यानी वो टाइम लिखना है। उसके बाद एज ऑफ द मदर इन कंप्लीट ईयर एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस बर्थ, और जब आपकी पैदाइश हुई तो उस वक्त आपकी अम्मी की उम्र, आपकी वालिदा की उम्र कितनी थी। उसके बाद नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न अलाइव टू मदर सो फार इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड, और नंबर ऑफ चाइल्ड यानी आप कितने नंबर चाइल्ड थे अलाइव टू द मदर ऑफ सो फार इंक्लूडिंग दिस मदर। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुई कितने साल का, ये आपको कुछ जो ये है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपको फिलअप करना है। इसमें आपको कोई ऑथेंटिक नहीं है, जो आपको हिसाब से लगे वो फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ अपलोड कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो बहुत ज़रूरी है, यही मेन है। सबसे पहले आपको अपलोड फॉर्म नंबर 1 जो मैं आपको यहाँ दिखा दिया हूँ। यहाँ से आप देखिए सिटीजन सेंटर में
सिटीजन सर्विस में यहाँ फॉर्म नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्म नंबर 1 ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ इस तरह से आ जाएगा। ये आप इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके इसको फिल करना है। तो ये फॉर्म फिर आपको PDF बना करके यहाँ आपको अपलोड करना है, या फ़ोटो में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पेमेंट ऑफ चालान, आपका जो ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो आपको पेमेंट फ़ी लगता है, उस फ़ी को आपको आपका ब्लॉक में या आपका पंचायत में आपको जाके वो फ़ी जमा करेंगे तो वहाँ से आपको एक रिसीप्ट देगा, चालान देगा। उस चालान को यहाँ आपको अपलोड करना है। अपलोड परमिशन फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन, और यहाँ आपको वो वहाँ से जो चालान देंगे उसके बाद फिर वहाँ एक सर्टिफिकेट देगा परमिशन फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको वो अपलोड करना है। उसमें आपका प्रधान और जो ये होता है सभापति होता है उसी टाइप के मेंबर का साइन होगा। तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ से आपको सबमिट करना है। उसके बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका फॉर्म आएगा। फॉर्म आने के बाद फिर आपका एक आईडी आएगा, जो सर्टिफिकेट का आईडी होगा। वह आईडी लेके आपको फिर से यहाँ लॉगिंग में जाना है। यूज़र आईडी लॉगिंग, यहाँ पासवर्ड डालना है। वो पासवर्ड और आईडी आएगा, ये कैप्चा यहाँ डाल के यहाँ से फिर लॉगिंग करना है आपको। लॉगिंग करके फिर जो आपको फर्दर फिलअप करना है, फिलअप करके आपका ये सर्टिफिकेट अप्लाइड हो जाएगा। फिर अप्रूव होके वो पास होकर आएगा। तब फिर आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि मैं जो अप्लाई किया हूँ तो वो अप्रूव हुआ है कि नहीं। जब अप्रूव हो जाएगा तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको अपने इसमें ले सकते हैं। उसको आप फिर यहाँ आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ऑथेंटिक है, अप्रूव हो चुका है, हर चीज़ उसमें क्लियर है। तो यहाँ से उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी बताने के लिए। और आप सब देरी ना करते हुए जल्द से जल्द बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें और बर्थ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द हासिल कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो को जहाँ तक हो शेयर करें। इसमें जो मालूमात दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस दौर के लिए, इसी दौर के लिहाज से। तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।